नमस्कार, आप दुनिया की फटाफट बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। नजर डालेंगे आज की खास खबरों पर। केंद्र सरकार के वार्षिक सर्वेक्षण में इंदौर सूरत देश के सबसे स्वच्छ शहर, इंदौर को लगातार 7वीं बार मिला खिताब। महाराष्ट्र सबसे स्वच्छ राज्य, मध्य प्रदेश दूसरे नंबर पर। अफगानिस्तान में 6.1 तीव्रता का भूकंप, दिल्ली समेत उत्तर भारत में भी महसूस किए गए झटके। पाकिस्तान के लाहौर, रावलपिंडी भी भूकंप से दहले, जानमाल के किसी बड़े नुकसान की कोई खबर नहीं। महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर पर बरसी उद्धव की शिवसेना, कहा चोरों के गिरोह को मान्यता देकर संविधान को कुचल दिया गया। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाले गुट को असली शिवसेना घोषित किए जाने के बाद भड़के राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल, कहा राज्यसभा सदस्य कपिल सिब्बल ने नाटक की पटकथा बहुत पहले ही लिख दी गई थी और यह सिर्फ एक तमाशा था जिसे हम होते हुए देख रहे थे। महाराष्ट्र विधानसभा के स्पीकर के फैसले के बाद शिवसेना के उद्धव ठाकरे की ताकत होगी कमजोर। इंडिया गठबंधन में लोकसभा सीटों के बंटवारे के लिए बार्गेनिंग पावर होगा कम। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने साधा कनाडा पर निशाना, कहा अभिव्यक्ति के नाम पर किया जा रहा है आतंकवाद का समर्थन। तृणमूल कांग्रेस प्रमुख ममता बनर्जी ने लोकसभा व विधानसभा चुनाव एक साथ कराने की अवधारणा पर जताई असहमति। एक देश एक चुनाव पर उच्च स्तरीय समिति को लिखा पत्र, कहा यह भारत के संवैधानिक बुनियादी ढांचे के खिलाफ। यूपी के बरेली जिले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ फेसबुक पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने के आरोप में एक व्यक्ति गिरफ्तार। पुलिस अधीक्षक ग्रामीण मुकेश चंद्र मिश्रा ने बताया, ग्राम केसरपुर के मोहम्मद आबिद ने मोदी के खिलाफ टिप्पणी की, जिसके बाद गांव एवं आसपास के क्षेत्र में तनाव व्याप्त हो गया। मणिपुर के चुराचांदपुर और तैंगनौपाल जिले से बड़ी मात्रा में हथियार तथा विस्फोटक जब्त। इम्फाल पश्चिम, कांगचीन, विष्णुपुर, थौबल, इम्फाल पूर्व और चुराचांदपुर जिलों के संवेदनशील इलाकों में तलाश अभियान जारी। विष्णुपुर जिले में 3 लोगों के शव मिले। अमेरिका ने पन्नू मामले में निखिल गुप्ता के बचाव सामग्री उपलब्ध कराने पर आपत्ति जताई, कहा वह न्यूयॉर्क की अदालत में पेशी और मामले में अभियोग के बाद ही जानकारी प्राप्त करेगी। रामलाला के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के बॉयकॉट पर घिरी कांग्रेस। भाजपा बोली, सनातन और राम विरोधी चेहरे के साथ तुष्टीकरण की राजनीति के चेहरा हुआ उजागर। कांग्रेस के अंदर भी फैसले को लेकर उठे सवाल। इंडिया में फंसा पेंच, लोकसभा के लिए सीट शेयरिंग को लेकर इंडिया गठबंधन पर फंसा पेंच। शुक्रवार को कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच अहम बैठक, बोले बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, सही समय पर हो जाएगा फैसला। लोकसभा चुनाव की तैयारी को लेकर मंथन में जुटी मध्य प्रदेश भाजपा। संघ के नेताओं के साथ मैराथन बैठक, बोले भाजपा अध्यक्ष वीडी शर्मा, लोकसभा चुनाव में जीते हुए बूथों पर 10% वोटर शेयर बढ़ाने का पार्टी का लक्ष्य। जम्मू कश्मीर में लगातार जारी है सीमा पार से घुसपैठ की कोशिश, बोले सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे, सेना किसी भी स्थिति से निपटने के लिए पूरी तरह से तैयार। राजस्थान में पाली के सुमेरपुर थाना क्षेत्र में एक बस ने एक ट्रक को पीछे से टक्कर मार दी, जिससे 2 लोगों की मौत हो गई। हादसे में 20 स्कूली बच्चे घायल हो गए। गुजरात के महिसाड़ा से रामदेवरा भ्रमण पर जा रही थी स्कूल बस। इन्फोसिस का तीसरी तिमाही का शुद्ध लाभ 7.3% घटकर 6,106 करोड़ रुपए पर। आमदनी 1.3% बढ़कर 38,821 करोड़ रुपए हुई। चालू वित्त वर्ष में 11 जनवरी तक शुद्ध प्रत्यक्ष कर संग्रह 19% बढ़कर 14.70 लाख करोड़ रुपए पर। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक पूरे साल का लक्ष्य का 81% कर संग्रह हुआ। शेयर बाजार में बढ़त जारी, सेंसेक्स 63 अंक की बढ़त के साथ 71,721 अंक पर हुआ बंद। निफ्टी भी 29 अंक के लाभ के साथ 21,647 अंक पर हुआ बंद। 12 जनवरी वाले शुक्रवार को 3 फिल्में हो रही हैं रिलीज। विजय सेतुपति और कैटरीना कैफ की मैरी क्रिसमस के अलावा कैप्टन मिलर और हनुमान सिनेमाघरों में आएंगी नजर। देश में इस समय राममय है माहौल। ऐसे मौके पर मनोज तिवारी का गाना राम के थे, राम के हैं और राम के रहेंगे हुआ रिलीज। इस गाने को मनोज तिवारी ने शीतल पांडे और अमित ढोल के साथ मिलकर गाया है। ये थे आज के फटाफट बुलेटिन और ऐसे ही ताजा अपडेट्स के लिए बने रहे हमारे साथ, यानी कि विजिट करें वेब दुनिया पर।